ओम शांति। वीसीडी नंबर 2702। ओरिजिनल मुरली की तारीख है 21 सितंबर 1967। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था 16 नवंबर 2018। जयपुर में इसका पेज नंबर 24 जो प्रिंट है हमारे पास वहाँ तक कंप्लीट हुआ था। तो बाबा बात कर रहे थे कि जो लक्ष्मी है वो परमानेंट राजधानी बनती है, परमानेंट संगे साथी बनती है। विजय माला हो चाहे रुद्र माला हो, तो विजय माला में संगी साथी होते कि नहीं? हर एक माला के अपने अपने संगी साथी है। जो भी होते हैं, पुरुष हो, देवता हो, दैत्य, राक्षस, उनकी जो भुजाएं होती है वह साथी होती है क्या नहीं? बाबा ने पूछा। हर काम में साथी होती है। तो एडवांस पार्टी के अंदर राक्षस भी है। बाबा ने मुरली में बोला अच्छे से अच्छे देखने हैं तो यहाँ देखो, और गंदे से गंदे, नीच से नीच देखने हैं तो यहाँ देखो। तो जो साथी होते हैं, भुजाएं होती है, वो लेफ्टिस्ट भी होती है और राइटिस्ट भी होती है। लेफ्ट हाथ से अच्छा काम किया जाता है या गंदगी साफ की जाती है? गंदगी साफ की जाती है। तो अष्टदेवों में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट है या नहीं है? कौन कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ऑड फिगर्स, विषम संख्या। दूसरा, चौथा, छठा और आठवां सम संख्या राइटिस्ट। तो पावरफुल ज्यादा कौन है? लेफ्टिस्ट ज्यादा पावरफुल है या राइटिस्ट ज्यादा पावरफुल है? लेफ्टिस्ट ज्यादा पावरफुल है। जो लेफ्टिस्ट अष्टदेव है वो किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं, राम को। और जो राइटिस्ट अष्टदेव है वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। चंद्रवंश का जो मुखिया है, माँ है, उसको फॉलो करते हैं। दो चीजें हैं दुनिया में, पुरुष और प्रकृति। तो बाप है परम पुरुष। परिवार में मातृत्व स्वभाव वाली माँ भी होनी चाहिए जिसके अंदर भावना है, और बाप भी होना चाहिए जिसके अंदर बुद्धि है। तो ये बात अष्टदेवों के अंदर भी जो छोटी दुनिया है उसमें भी दिखाई देगी। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये रुद्र को फॉलो करने वाले हैं, महारुद्र को। शिव है परम पुरुष और राम की आत्मा परम पुरुष बनती है। इसलिए तीसरे नंबर के अष्टदेव को दिखा दिया धर्मराज, मूछ वाला, भैंसे पे सवार। अब पांचवें नंबर के अष्टदेव को दिखा दिया क्रोधाग्नि का रूप। अग्नि, एटम बम फटते हैं ना तो ज्वाला निकलती है। अग्नि है, भस्म कर देगा। और सातवां नंबर मुस्लिम धर्म का
उसको भी अष्टदेव के चित्र में देखिए, निकृति, जिसकी निकृष्ट कृति है, कृति माना कर्म, संगम युग में जरूर ऐसा शूटिंग किया रहेगा, उसको भी भयानक रूप दिखा दिया। तो लेफ्ट हैंड से गंदगी साफ की जाती है। जो दैत्य है, राक्षस है, जो सीधे साधे चलने वाले ब्राह्मण है, उनकी रक्षा के लिए इन लेफ्ट हैंड का यूज किया जाता है। इसलिए बोला अष्टदेव में कोई प्यार से सुधारने वाले हैं तो कोई मार से सुधारने वाले हैं। ब्रह्मा ने प्यार से यज्ञ वत्सों को पालना दी, क्या परिणाम हुआ? सारे सुधर गए। या आसुरी वृत्ति के ब्राह्मण भी तैयार हो गए यज्ञ कुंड में। मेघनाद, दुर्योधन, दुशासन, कुंभकर्ण जैसे राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मण भी तैयार हो गए। तो मां के प्यार से जरूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे सुधर जाए। जो इनकी मोटी चमड़ी है देहाभिमान की, उनको सुधारने के लिए बाप चाहिए। कोई बोले, अरे आप क्यों गलत बातें बोलते हो? आदि शंकराचार्य, उसने सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया, क्यों उंगली उठाते हो? कितना अच्छा काम किया, क्यों महात्मा बुद्ध पे उंगली उठाते हो कि ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, खुद को ही भगवान साबित कर दिया? अरे आपका क्या अधिकार है? ये सब लोग तो अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसी बातें क्यों बोलते हो? दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, सबने तो अच्छा अच्छा काम किया अपने अपने तरीके से। अरे परिवार में बच्चे कोई गलती करते हैं तो बाप का अधिकार है या नहीं है डांटने का? सबका नहीं है, बाप का है। और अष्टदेव जो है उन धर्म पिताओं के बापों के भी बाप है। वो अधिकार रखते हैं कि बुद्ध ने क्या गलतियां की, आदि शंकराचार्य ने क्या गलतियां की। बाहर की दुनिया वाले कल बोलेंगे, अरे ये तो दूसरों की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए, बोलते जग्गी वासुदेव सदगुरु है, तो सदगुरु का टाइटल लगाता है तो झूठा टाइटल लगाता है। हम तो डंके की चोट पर बोलेंगे, सदगुरु एक शिव है, जब इस सृष्टि पर आता है तो वो सारी दुनिया की सदगति करने के निमित्त बनता है। बाकी जितने भी गुरु घंटाले वो अपनी अपनी दुकान चला रहे, उनसे कोई इस दुनिया की सदगति होने वाली नहीं है। तो जो अष्टदेव है, क्या वो बाप समान आत्माएं नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है इन धर्म पिताओं के? और इस दुनिया में द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो गलतियां हुई, इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। जब तक सारी दुनिया में ये कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आएगी, हंगामा नहीं होगा, युद्ध नहीं छिड़ेगी, अनेक मठपंथ, धर्म संप्रदाय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ब्रह्म कुमारी इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सारी की सारी कन्या माताएं जो लंबे समय से तपस्या कर रही है, भाई लोग, चाहे ब्रह्म कुमारी है चाहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, सारे के सारे मैदान में आएंगे। फिर ज्ञान जो आज तक मीडिया में ज्ञान फैला नहीं है, वो सारा ज्ञान सारी दुनिया में ऐसा फैल जाएगा, ऐसा फैल जाएगा। निमित्त कौन बनेगा? कौन बनेगा निमित्त सबको बाहर लाने में? अरे अष्टदेव में भी कौन सा मन का बनेगा निमित्त? 5वें नंबर का पूर्वज, वो है अग्नि, एटम बम। ऐसे ज्ञान के बम फोड़ेगा कि सारे ब्राह्मण परिवार को मैदान में लाएगा
कि आओ असली खेल तब चालू होगा। तो बताया लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो जो राइटिस्ट अष्टदेव है, बाबा ने बोला ये जो लेफ्टिस्ट अष्टदेव है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो विजयमाला और रुद्रमाला, विजयमाला को क्या बोलते हैं? रुंडमाला, और रुद्रमाला को बोलते हैं मुंडमाला। मुंडमाला उसमें बुद्धि है, बुद्धि चलाते, बुद्धि की प्रधानता ज्यादा है। और रुंडमाला देह है, देह से कर्मेंद्रियों से ऐसा ज्ञान धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, वो विजयमाला है। तो जो राइटियस हुआ विष्णु, और रुद्रमाला का जो लास्ट मन का लेफ्टिस्ट, रुद्रमाला का जो लास्ट मन का है वो लेफ्टिस्ट हो गया। रुद्रमाला और विजयमाला दोनों में, रुद्रमाला में लेफ्टिस्ट मन का कौन है और रुद्रमाला में राइटियस मन का कौन है? बाबा बोल रहे हैं कि रुद्रमाला में लेफ्टिस्ट मन का कौन है और राइटिस्ट मन का कौन है? जब रुद्रमाला अलग अलग धर्मों के पहले 12-12 मन के इकट्ठा करेंगे तो 108वां मन का कौन सा आएगा? जगदम्बा। और जो राम वाली आत्मा है, जो रुद्र है, वो तो जब संपन्न बन जाएगा तो वो तो फूल बन गया। तो पहला मन का कौन सा आएगा? योगिनी, रुद्रमाला के अंदर। तो एक हो गया लेफ्टिस्ट और दूसरा हो गया राइटिस्ट। मुंड माना ही रुद्र। ब्रह्मा बाबा को तो हिंदी आती नहीं थी। रुंड धड़ को कहा जाता है। रुंड माना धड़ और मुंड माना रुद्र, ऊपर का पोर्शन। तो जो प्रैक्टिकल काम करेगा वो धड़ करेगा ना, और जो ज्ञानेंद्रिया कहाँ होती है? मुंड में होती है या धड़ में होती है? मुंड में होती है। तो ज्ञानेंद्रिया वो कुछ करती है क्या? वो कुछ करती धरती नहीं है। जो काम करना है वो धड़ को करना है। इनमें क्या है? ज्ञानेंद्रियों में सिर्फ ज्ञान है। उनके पास सारी प्लानिंग पड़ी हुई है नई दुनिया की, कैसे आएगी नई दुनिया। तो जो नीचे का हिस्सा है उसे रुंड कहा जाता है, धड़, वह लक्ष्मी का रूप है। और जो लक्ष्मी है वो किसकी पूजा करती है? लक्ष्मी पूजा करती है अनुसुईया की। तो अनुसुईया कौन हो गई? काशी नगरी। और काशी नगरी जिसने सबसे ज्यादा तेज पिया हो, याद का तेज, उसके मन की, उसकी बुद्धि की जो कॉर्ड है, जो धागा है, वो सबसे ज्यादा शिव शंकर भोलेनाथ से जुड़ा होगा या बाकी किसी और का ज्यादा जुड़ा होगा? उसका सबसे ज्यादा जुड़ा होगा। तो शंकर की जो काशी नगरी है, शंकर की जो प्यारी नगरी है काशी नगरी, वो अनुसुईया, उसकी पूजा कौन करती है? लक्ष्मी करती है। तो अनुसुईया ज्ञानेंद्रियों में और लक्ष्मी नीचे धड़ का हिस्सा है, प्रैक्टिकल। तो ये अनुसुईया कहाँ होगी बेचारी? उसको कहीं जगह देंगे? मुंड में उसको कौन सा स्थान देंगे? इस मुंड में कौन सा स्थान देंगे उसको? वहां तो 8 का ही स्थान है, अकेला उसी का है क्या? नहीं, 8 का स्थान है। किसी ने बोला आत्मा,
बाबा ने बोला अरे आत्मा तो मन बुद्धि है, वो तो दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा स्थान देंगे? आंखें। तो जो आंख है ना वो वास्तव में दृष्टि है। उन आंखों में भी एक लेफ्ट आंख है और एक राइट है। और बोला अनुसुईया के दोनों रूप है, एक लेफ्ट रूप भी है और एक उसका राइट रूप भी है। बाबा ने बोला राइट है और लेफ्ट नहीं है क्या? तो शंकर जी महाराज जो है वो समझदार आदमी है ना, तीसरे नेत्र वाले, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है। तो उनकी जो जीवन संगिनी हर जन्म में अनुसुईया को बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय में सबसे मुख्य तो आंख है ना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो भी है, या राक्षस या देवात्माएं, वह कौन सा अंग है जिस अंग से सारी दुनिया अंत में उस स्वरूप को याद करके मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएगी? कौन से अंग से याद करेगी उसको और मुक्ति जीवन मुक्ति पाएगी? आँख। आँख से याद करेगी, आंखों से दृष्टि लेंगे। तो शंकर जी महाराज, बाबा ने बोला बुद्धू है, धड़ पकड़ लेते हैं। ये जो धड़ है इसको पकड़ लेते, और धड़ कौन है? लक्ष्मी। जन्म जन्मांतर के लिए लक्ष्मी को पकड़ लिया, नीची स्टेज वाले को। उसको क्या बोल दिया? नीची स्टेज वाली है। किसके मुकाबले? अनुसुईया के मुकाबले। और बोला आंखों में रहना चाहिए ना। धड़ को क्यों पकड़ लिया शंकर जी महाराज ने? लेकिन आंखों को क्या बताया बाबा ने? क्यों पकड़ लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग है। कब धोखा देता है? जब तामसी बनता है तब धोखा देता है। फिर बाबा ने बोला अच्छा, जब रजो प्रधान बनता है तब धोखा नहीं देता है क्या? बोला देता है, लेकिन इतना नहीं देता है। मतलब द्वापर युगी शूटिंग में भी थोड़ा धोखा तो योगिनी भी देगी, और कलयुगी शूटिंग में तो देगी ही देगी। फाउंडेशन कौन डालता है? आंख ही फाउंडेशन डालती है ना। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, और शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई 1681 में। 1674 में राज्याभिषेक हो गया। अंतिम इच्छा क्या थी? कौन गद्दी पे बैठे, कौन वारिसदार बने, कौन राज्य कारभार संभाले? क्या इच्छा थी शिवाजी महाराज की? संभाजी बैठे, जो बड़ा पुत्र था सईबाई का बेटा। लेकिन जो अष्टप्रधान मंडल है, जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, अष्टप्रधान मंडल में प्रधान है पेशवा, प्रधानमंत्री है, अमात्य है। अमात्य क्या संभालता है? फाइनेंस संभालता है। सेनापति है, अलग अलग मिनिस्टर्स है। तो शिवाजी महाराज की इच्छा के बरखिलाफ काम करते हैं या इच्छा के अनुकूल कार्य करते हैं? बरखिलाफ काम करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री है रामचंद्र मुजुमदार, मोरोपंत पिंगळे, अमात्य, सारे के सारे विपरीत काम करते, तो धोखा देना हुआ या नहीं हुआ? जो दूसरी पत्नी है सोयराबाई, इसका जो बेटा है संभाजी, संभाजी नहीं राजा राम, षड्यंत्र करते, उसको गद्दी पे बिठाने की कोशिश करते और संभाजी को अरेस्ट करने की कोशिश करते। तो शिवाजी महाराज कलयुगी शूटिंग में कलयुग में हुए या द्वापर युग में हुए? कलयुग में हुए, आज से 400 साल पहले। तो बाबा ने बोला आंख कलयुग में भी धोखा देती है, कलयुगी शूटिंग पीरियड में भी धोखा देती है, और रजो प्रदान में भी थोड़ा धोखा देती है। आंख ही फाउंडेशन डालती है ना।
मतलब ये हुआ कि आंखें जो है, सारी दुनिया की आंखें एक के ऊपर लगी रहती है, एक को पहचानती है सारी दुनिया। किसको पहचानती है? बाबा को। तो बाबा ने बोला जो बाबा है वह नीचे वाला हो गया और शिव ऊपर वाला हो गया, दोनों मिले तो ऊपर वाले का काम पूरा हो गया। तो आंखें ऐसी चीज है कि सारी दुनिया आंखों से उस एक को पहचान लेती है, उसको याद करती है और मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा लेती है। तो आग बड़ी चीज हो गई ना। 3 देवियां है, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। वो तीनों देवियां उसी के जाकर पांव पड़ती है। जब परीक्षा लेने आते ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन सी अवस्था में आते? नग्न अवस्था में आते। तो उनको क्या करते हैं? बच्चा बना देती है। देखते हैं कि पवित्रता इसकी खंडित होती है क्या नहीं। किसकी पत्नी थी अनुसुईया? अत्रि। न ब्रह्मा को देखती है, न विष्णु को देखती है, न शंकर को देखती है। माना नहीं, त्रि माना ये तीनों नहीं। तो लड़ाई लड़ने के लिए तीनों देवताएं जाते और हम परीक्षा लेंगे, देखो कि ये ऊंची है या नहीं। और तीनों देवताएं हार खा लेते हैं। छोटा बच्चा बनाकर हमारी गोद में आ जाओ, लल्ला मेरे हाथ में खेलो, करती है क्या नहीं करती है? तो सबसे पावरफुल हुई, 10 इंद्रियों में सबसे पावरफुल हुई ना। 10 इंद्रिया कहो, दशावतार कहो। ये 10 इंद्रिया क्या हो गए? 10 अवतार हो गए। और 10 अवतार कौन हो गए? पहले अष्टदेव जो है 8, वो भी 8 इंद्रियों का पार्ट बजाएंगे। तो 5वें नंबर का पूर्वज कौन सा इंद्रिय का पार्ट बजाता है? मुख, वाचा। चाहे वाचा कहो, जिब्या कहो, मुख कहो, जिब्या से ही वाचा चलाई जाती है, मुख से ही ज्ञान के शंख बजाए जाते हैं। तो अग्नि जो है वो देवताओं का क्या है? मुख है। कभी भी देवताओं को यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो आहुति डाली जाती है वो किससे आहुति सारे देवताओं को पहुंचती है? अग्नि से। मुख है, उसी से सभी देवताओं को आहुति पहुंचेगी। और ब्राह्मणों की दुनिया को प्रॉब्लम हो गई, भाई ये मुख क्यों चलाता है? बाबा है ना मुख चलाने के लिए, ये क्यों चलाता है? अरे बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टी है, उनका कोई स्पोक्स पर्सन होता है या नहीं होता है? वैसे विराट पुरुष जो है उसकी 10 इंद्रियां है और विराट पुरुष का भी कोई स्पोक्स पर्सन है। वो स्पोक्स पर्सन है 5वें नंबर का पूर्वज। तो बाबा ने बोला कि दशावतार, जो 10 इंद्रियां है वो दशावतार कहो, 10 अंग कहो, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया। तो सबसे पावरफुल कौन सी इंद्रिया हो गई? आंख। आंख पावरफुल तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि जब रुद्रमाला, जिनको बाबा आकर राजाई का वर्षा देते, जिसका आधार लेकर वर्षा देते, उस आधार के नजदीक सबसे जास्ती वह अनसुईया है, काशी माँ है, वो है राइटियस। और जगदम्बा वो कौन है? लेफ्टिस्ट। एक राइटिस्ट आंख है, एक लेफ्टिस्ट आंख है। रुद्रमाला में एक तरफ जगदम्बा और एक तरफ काशी माँ। अगर 108 की माला हर धर्म के 12-12 मन के ले लिए और 108 की माला तैयार कर ली, तो एक तरफ काशी माँ है, दूसरी तरफ जगदम्बा है 108वां मन का। तो लेफ्टिस्ट कौन है? जगदम्बा लेफ्टिस्ट है। बाबा ने बोला क्यों? वामांगी क्यों है? लेफ्टिस्ट माना वाम, वाम माना बाया, लेफ्ट। वामांगी बोला जाता है स्त्री को। लक्ष्मी और नारायण का जब फोटो देखते हैं तो राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है?
राइट में नारायण और लेफ्ट में लक्ष्मी। क्यों? जबकि स्त्री धारणावान होती है, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण करती है, तो उसको राइटिस्ट बोलना चाहिए। तो वो अभी जब नारायण के साथ खड़ी हो गई तो लेफ्टिस्ट क्यों हो गई, वामांगी क्यों कही गई? क्योंकि वो नारायण की शक्ति है। शादी के बाद कन्या नहीं रहती, क्योंकि नारायण है रचयिता और लक्ष्मी है उसकी रचना। एक सत्य नारायण की कथा बताई जाती है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं बताई जाती है। मतलब शिव जो 100% सत्य है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक ही तैयार होती है 100%, वो है नारायण या शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, बाकी किसी भी देवी देवता का नाम नहीं मिलाया जाता है, लक्ष्मी का भी नहीं मिलाया जाता है। तो जरूर कहीं ना कहीं 0.001% उस सत्यनारायण से थोड़ा सा नीचे वाला मन का है, वो है रचयिता और वो है उसकी रचना। स्त्री ये पुरुष की रचना होती है और जो बच्चा होता है वो उसकी फर्स्ट क्लास रचना होती है। तो रुद्रमाला में भी एक तरफ है जगदम्बा और एक तरफ है काशी माँ। तो जगदम्बा को वामांगी क्यों कहे? जब शादी होती है ना तो 7 फेरे लगाते, जब आखिरी फेरा पूरा हो जाता है तो कहते हैं अब बेटी बाप की नहीं रही। जैसे माता जी ने बोला कि क्या हो जाता है, जब कन्या की शादी हो जाती है तो वो माता बन जाती है, तो बेटी बाप की नहीं रहती, किसकी हो गई? वो पति की हो गई। तो पासा पलट देते हैं, अभी पति की हो गई तो वो लेफ्ट में जाके खड़ी हो जाएगी। राइटियस से हटके तुम्हारी पूजा होती थी ना, राइटियस की तो पूजा की जाती है, सन्यासी भी कन्याओं की पूजा करते हैं ना। देव महाराज बनने वाले हैं, वह भी उस कन्या की पूजा करने वाले होंगे या नहीं? सन्यासी लोग कन्याओं की पूजा करते हैं। नव दुर्गा में 9 साल की कन्याएं जो है उनके सामने जाके माथा टेकते हैं, क्योंकि कन्या में जो 9 साल की कन्या है वो तन से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। तो बाबा ने बोला जो पतिदेव महाराज है वो भी कन्या की पूजा करते हैं या नहीं? तो सबसे बड़ा पति कौन है, उसका नाम बताओ। वो सबसे बड़ा पति किसी ने कहा प्रजापति। तो बाबा ने बोला अरे तुम्हारी बुद्धि तो देह में चली जाती है। किसी ने कहा शिव बाबा। तो बाबा ने बोला वो तो 2 हो गए, पति तो एक होता है, एक शिव और एक बाबा। बूढ़े को बाबा कहा जाता है। हाँ, सबसे बड़ा पति है शिव। रक्षा करता है कि नहीं? रक्षा करता है। तो जो सबसे बड़ा पति है, पति दोनों के बीच में बैठा है रुद्रमाला में। कौन सा शिव? ज्योति बिंदु शिव या जो शिव समान बनता है वो शिव? जो शिव समान बनता है वो बीच में बैठा है फूल माला में। रुद्रमाला में बीच में है या आजू बाजू में है? फूल बीच में है। वो मन का है क्या? मन का नहीं है क्या वो? तो जब वो बाप समान शिव समान बन जाता है तो वो फूल बन गया, तो वो मन का नहीं है। तो बीच में किसी ने कहा बीच में बुद्धि है, बुद्धि है वो बीच में है। बुद्धि है कि बुद्धिमानों की बुद्धि है? बाबा ने बोला वह रुद्रमाला में फूल ऊपर में रहता है, एक तरफ काशी माँ और दूसरी तरफ जगदम्बा। दोनों रुद्रमाला के मन के हैं। रुद्रमाला में रुद्र जो है वो रौद्र रूप धारण करता है। तो प्रजापिता या प्रजापति वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बाबा ने बोला। अच्छा, प्रजापति जो है वो पतित है या पावन है? बाबा ने बोला पतित है। वह रौद्र रूप धारण कर पाएगा? रुद्रमाला है तो जो बीच में है वो रौद्र रूप धारण करने वाला है। तो बाबा ने बोला प्रजापिता जो है या प्रजापति जो है वो रौद्र रूप धारण कर पाएगा? बोला बिल्कुल धारण नहीं कर सकता।
उसमें दम ही नहीं है। बोला पतित है, रुद्र गणों का जो बाप है, जो शिव है, उसमें जब प्रवेश करता है और संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तब कहते हैं महारुद्र। तो वो महारुद्र जिसमें दोनों आत्माएं निराकारी स्टेज धारण करती है, जिसमें प्रवेश किया, जिस तन में प्रवेश किया, राम में प्रवेश किया, वो भी फूल बन जाता है। कौन सा फूल बन जाता है? जब वो प्रवेश करता है तब वो शिव के समान बन जाता है, महारुद्र कहलाता है। तब वो जो फूल बनता है, तो कौन सा फूल बनता है? गुलाब का फूल बनता है या कमल का फूल बनता है? कमल का फूल बनता है, क्योंकि वो बड़े से बड़ा फूल है दुनिया का। बड़ा क्यों है? उसको बड़ा क्यों कहा गया? आदम है ना। माता जी ने बोला बच्चे बहुत पैदा करता है, क्योंकि बहुत बच्चे पैदा करता है, उसकी पंखुड़ियाँ भी बहुत होती है, और उसमें बीज जो है वो भी ढेर सारे होते हैं। और कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। तालाब होता है ना, छोटी तलैया होगी, उसमें मिट्टी का पानी मिक्स होगा, उसमें भी पैदा होता है। ट्रेन में कभी चलते चलते देखा, दोनों तरफ किनारे में कमल के फूल कई खिले होते हैं। कोई गहरा तालाब होता है, कोई उथला होता है, बरसात का पानी उसमें गिरा और भर गया, कमल पैदा हो जाता है। तो कमल किसकी यादगार हो गई? किसी ने बोला जगदम्बा की हुई। तो बाबा ने बोला अरे तुम्हारी बुद्धि तो देह में लटकी हुई है। तो बाबा ने बोला प्रजापिता कहा जाता है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वास्तव में वह है कमल फूल। वह जब निराकारी स्टेज धारण करता है, जब बाप समान बन जाता है, तब कमल फूल है। दुनिया में कहीं से भी कनेक्शन, किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, बाप समान बनता है। तो शिव बाप जो है वो असली सूर्य है, तो उसके समान जो कॉपी बनेगी, उसके समान जो कॉपी बनेगी वो असली होगी ना, डुप्लीकेट कॉपी। वो डिटैच होनी चाहिए। जब डिटैच हो जाता है, जिसको शंकर कहते हैं दुनिया में, वो प्रजापति या प्रजापिता है, हमने उसको पहचान लिया। अभी क्या बोला इधर? वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब एडवांस पार्टी के अंदर एक ग्रुप है, वो क्या बोलता है? अरे शिव को ये होता ही नहीं, राम ही राम है, राम की निराकारी स्टेज ही शिव है, बाकी कोई वो सदा काल शिव ही है, बाकी अलग से कोई शिव होता ही नहीं है। तो यहाँ बोला वो शिव बनता है शिव के समान, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनता है। वो तो पतित तन है, पतित आत्मा है, पुरुषार्थ करके उससे सारे योग की शक्ति लेके वो उसके समान बन जाता है। तो वो संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर क्या कहा जाता है? शिव समान, शिव बाबा कहते हैं उसको। मंदिर में जाते तो शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा वो शिव का आधार हुआ या नहीं हुआ? जब शिव आता है तो किसी का आधार लेता है, अपनी बन्नी बना लेता है उसको। तो शिव के लिए दुनिया कौन सी हुई? कल जो जयपुर में चल रहा था उसमें बाबा दुनिया की बात बोल रहे थे। दुनिया, दुनिया क्या है? दो निया, दो, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री है आधार, तो इन दोनों से दुनिया बनती है। नारायण के साथ लक्ष्मी, शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती। बिना उस आधार के, उस पार्टनर के दुनिया बन ही नहीं सकती, सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता पुरुष। तो बोला जो शिव है उसके लिए दुनिया क्या हो गई? जे शरीर का आधार लेता है
वो उसकी दुनिया हो गई। वो हो गया काशीराज। तो काशीराज या काशी माँ, तो फिर जो शिवलिंग है उसमें काशी माँ जो है वो बाप समान होनी चाहिए ना। बाबा ने बोला जो काशी माँ है, बाबा ने बोला वो तो प्यूरिटी में आगे निकल जाती है, राइटियस हाक हुई, सबसे आगे निकल जाती है। जो पीछे रह जाती है वो तो लेफ्टिस्ट आंख बन जाती है, आंखें धोखा देती है। और आंख सबसे जास्ती ना धोखा खाने वाली बनती है कि नहीं बनती है? आंख धोखा देती भी है और सबसे जास्ती ना धोखा खाने वाली बनती है कि नहीं बनती है? बाबा ने बोला पहले पहले सिविलाइज कौन बनते हैं? अष्टदेव। एक है इविल आए, एक है सिविल आए। तो जो आंख है काशी माँ की या योगिनी माँ की बात चल रही है, वो धोखा तो देती है, धोखा खाती भी है, और वो धोखा न खाने वाली भी बनती है। तो वही हाक जिसको राइटियस कहा जाता है उसका नाम पड़ा अनसुया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो लेफ्टिस्ट भी है, क्योंकि अगर वो जगदम्बा का भी मूल पूर्वज है तो वो लेफ्टिस्ट भी है, धोखा खाने वाली भी है। जब द्वापार आता है तो किसके चक्री में आती है? किसके चक्री में आती है? इस्लाम की आती है। राज करेगा खालसा, एक को छोड़ देगा तो दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन कहा जाएगा? तो काशी माँ उसके चक्कर में आएगी या नहीं आएगी? जगदम्बा के चक्कर में आएगी। तो जगदम्बा और काशी माँ दोनों मन के बीच में फूल है, दोनों आसपास है। जब काशी माँ नया नया ज्ञान में आई थी तो किससे प्रभावित हुई थी ज़्यादा? जगदम्बा से। जब छोटी बच्ची थी, कंपिल में जाया करती थी, तो जगदम्बा से तो फाउंडेशन पड़ता है या नहीं पड़ता है? ऐसा ही फाउंडेशन जब अष्टदेव के परिवार बनना चालू हो जाते, और यहाँ जो अष्टदेव के परिवार बन रहे, तो यहाँ भी ऐसे फाउंडेशन पड़ रहे या नहीं पड़ रहे? जिस पाठधारी की जब एंट्री है तब उसके मन में, बुद्धि में वो जैसा शूटिंग करता है वैसा ही फाउंडेशन पड़ रहा है। तो रुद्रमाला में जो मुख्य मन का है शंकर, जिसे रुद्र कहा जाता है, उसके दोनों तरफ दो मन के, एक लेफ्टिस्ट और एक राइटियस। राइटियस मन का वो जगदम्बा की रहबरी में जाएगा या नहीं जाएगा आखिरी जन्म में? बाबा ने पूछा कि जगदम्बा के रहबरी में जाएगा या नहीं जाएगा आखिरी जन्म में? आखिरी जन्म में वो जगदम्बा का पुजारी, और शूटिंग पीरियड में भी जगदम्बा का पुजारी बनेगा कि नहीं बनेगा? कब बनेगा? जब तामसी हो जाएगा या जब सात्विक स्टेज रहेगी तब बनेगा। कब बनेगा? तामसी में। तो ये शूटिंग हो रही है, और अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त होने के बाद 27-28 का जो तामसी कलयुग की शूटिंग का पीरियड रहेगा, उसमें फिर से वो अनसुईया माँ वो जगदम्बा के प्रभाव में चली जाएगी और आँख धोखा दे देगी। अरे उसके प्रभाव में चली जाएगी तो धोखा कैसे दे दिया? कैसे दे दिया धोखा? ऐसे धोखा दे दिया कि उसको तो एक के प्रभाव में रहना चाहिए था। अष्टदेव ज़्यादा ऊंचे पाठधारी है, जगदम्बा का जो मन का है वो तो 108वां मन का है। लेकिन थोड़े समय के लिए ये भी शूटिंग होनी है। शूटिंग होते होते जब ऐसी स्टेज आती है, शूटिंग होते होते ऐसी स्टेज आती है कि अनसुईया जो है वो भी उसके जगदम्बा के प्रभाव में आ जाती है। जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है ना, जो मन को नाथे, वो मनु, वो मनवा जिसे कहते हैं मन,
मन को जो नापता है, कंट्रोल कर लेता है, तो बाबा ने बोला मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्यों बोला ऐसा मनुष्य सामाजिक प्राणी है? क्योंकि क्या हो जाता है, बाबा गुप्त हो जाते हैं तो बेचारी योगिनी माँ अकेली क्या करेगी? यज्ञ में बड़े बड़े आसुर बैठे हुए और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, सूरज की रोशनी में जल के भून के खाक हो जाते हैं। तो बात बात में जो यज्ञ का कारोबार है उसमें डिसीजन भी लेनी पड़ती है, और जब थक जाती है पूरी, किसी का आधार नहीं है, तो सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो प्रभाव में आ जाता है। तो बाबा यह बता रहे मनु माना जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है, और मनु की औलाद जो है, मन की औलाद, वो मनुष्य है। तो पहला मनन चिंतन मंथन करने वाला कौन हो गया? तो पहला मनन चिंतन मंथन करने वाला हो गया स्वयंभू मनु। वो है आदम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा, जिसे एडम कहो। एडम किसमें कहते हैं? अंग्रेजी में। एडम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जो कौन से धर्म वाले बोलते हैं एडम? क्रिश्चियन। तो जो क्रिश्चियन है उन्होंने उनका नाम एडम क्यों रख दिया? कुछ तो कारण होगा। एडम, डम, डम 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 क्या करता है? डमरू, है ना। और शंकर के हाथ में क्या दिखा दिया? डमरू। और कौन सा हाथ है? बुद्धि रूपी हाथ है। और डमरू जब बजता है तो क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होता है। जो एडवांस पार्टी के शुरू में भी वो डमरू बजाता, वो कौन था डमरू? इस्लाम धर्म का जो नष्टदेव वाली आत्मा है, क्या नाम था उसका? रवेश भाई। डमरू बजा, गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। वो जो रातों रात वो मैटर छपवाया बाबा ने, क्या मैटर था वो? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और दूसरे दिन सारे ब्रह्म कुमारी जितने भी सेंटर है वहाँ पे जाके चिपका के आ गए, सभी जगह पोस्ट भी कर दिया। यहाँ अष्टदेव की किताब सारे सेंटर्स को भेजने के लिए डर रहे। आज तक तो सब जगह भेजनी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। किसमें हिम्मत? बच्चे करेंगे या बाप करेगा? बच्चे करेंगे। अब बच्चों का दिमाग चलेंगे तब हिम्मत करेंगे। तो वो जो डमरू है वो जब बजता है तो ब्रह्म कुमारी इसके अंदर विनाश हुआ या नहीं हुआ? विनाश हुआ। अरे ये तो नया ज्ञान आ गया। ये तो बोलते बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बाप तो एक कोई साकार पर्सनालिटी को बोल रहे। तो जब डमरू बजता है तो दुनिया में क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। होता है कि नहीं? तो उन्होंने उसका नाम रख दिया डमरू। उसका नाम क्या बताया? डमरू। तो बाबा गुप्त होने के बाद कोई इस्लाम धर्म का जो पूर्वज रहेगा वो डमरू का पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? यज्ञ के एडवांस पार्टी के आदि में डमरू का पार्ट उसने बजाया, नष्टदेव वाले ने। लेकिन नष्टदेव का जो पूर्वज है वो असली डमरू का पार्टधारी है। तो जब डमरू बजता है तब विनाश होना शुरुआत हो जाता है। तो बाबा गुप्त होने के बाद विनाश होना माना संगठन का टूटना, विनाश होना माना संगठन का टूटना, और स्थापना होना माना संगठन तैयार हो जाना। तो बाबा गुप्त होने के बाद अष्टदेव के जो पाठधारी है वो आपस में टकराते हैं। जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो देखता है, अरे ये इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है इसकी बुद्धि तो मोटी है, यज्ञ के जो इम्पोर्टेंट फैसले है इसकी मोटी बुद्धि कर ही नहीं पा रही है, तो टांग अड़ा रही है बीच में। ये तो सारी दुनिया का विनाश कर रही है, काम ही करने नहीं दे रही है। तो बोला
जब उनको लगता है कि ये शंकर के हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में ये जो डमरू है ये बजना चालू हो गया, इसकी मोटी बुद्धि है, समझ नहीं पा रहा है, तो उनको बुद्धि में आया, ए डम, ए मना, इधर आ। कौन है वो? डमरू धारण करने वाला। तो धारण करने वाले को बुलाया, आ इधर। कहा है तू? गुप्त हो गया और हमें छोड़ गया। ये बड़ी बहनें, इनको समझ नहीं है, यज्ञ की बड़ी बड़ी डिसीजन ये ले नहीं पा रहे, और आप चले गए तो ये सारी ब्राह्मणों की दुनिया जैसे बेरंग हो गई, रंग ही चला गया सारा। तो दुखी हो गया वो 5वें नंबर का पूर्वज, सबसे बड़ा भगत है। और भगत लास्ट में बनता है या पहले बनता है? सबसे लास्ट में पक्का भगत बन जाता है। तो उसके बुद्धि में याद आता है कि डमरू धारण करने वाले, तूने जो बुद्धि रूपी हाथ में इसको रखा है और ये विनाश का काम कर रहा है, टकराव हो रहा है यहाँ, तो तू इधर आ, ए डम। तो उसके बुद्धि से वो दुखी हुआ और उसके बुद्धि से ये वाइब्रेशन निकले, मन से ये वाइब्रेशन निकले, गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, कि तू ही अभी लिबरेट कर सकता है, तू ही गाइड कर सकता है। कहा है तू? तो बोला जल्दी आओ, हम बहुत दुखी हो गए, हमने जो एटम बम बनाए वो हमारे काम नहीं आ रहे। मतलब 5वें नंबर के पूर्वज के पास भी एटम बम है, अगर बड़ी बहन कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है तो ऐसा वाचा चलाने में तीखा है, तेज तर्रार, ऐसी तीखी वाचा चला देता है, ऐसे एटम बम बाहर निकाल देता है, उनकी लूप होल्स के भरे हुए, डर जाती है। लेकिन वो बोला अरे हमने जो एटम बम यूज़ किए, हमने जो बनाए वो भी हमारे काम में नहीं आ रहे। तो किसके शरण में जाएगा? फिर बाप के पास जाएगा, ए डम अभी तू इधर आ, हमने एटम बम का यूज़ भी कर लिया, अब हमारा खेल खलास होने वाला है। उसको ढूंढते हैं एडम को, ए डम इधर आओ, जल्दी से हमारी बुद्धि में आ जाओ, तुम कौन हो पहचान में आ जाओ, हमको देखने में आ जाओ, कहाँ छुपे हो, कहाँ गुप्त होके बैठे हो, आ जाओ सामने, यज्ञ कैसे चलेगा, ये तो पूरा सत्यानाश कर देंगे। आता है कि नहीं? तो एडम कहो, आदम कहो, आदम माना आदि पुरुष कहा जाता है, वो गॉड फादर कहा जाता है। अंग्रेज लोग उसको गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर इज लिबरेटर। जो दुख आया ना क्रिश्चियन को, बड़ा से बड़ा दुख क्या आ जाता है? क्या आ जाता है बड़ा से बड़ा दुख? जब देखते हैं कि चारों तरफ एटम बम फट रहे और हम भी बचने वाले नहीं है, तो बड़ा से बड़ा दुख आ गया ना, तब उन्हें याद आता है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। लिबरेटर है और गाइड है, तो लिबरेटर पहले या गाइड पहले है? पहले लिबरेट करता है या पहले गाइड करता है? आके पहले गाइड करता है, ज्ञान सुनाता है, विस्तार में मुरलियाँ चलाता है ढेर सारी, पहले गाइड करता है, दिशा दिखाता है, और अंत में जाके लिबरेट करता है। लेकिन क्रिश्चियन बोलते हैं लिबरेटर को पहला ले लेते हैं, गाइड को बाद में कर देते हैं। लिबरेटर पहले बनता है कि गाइड पहले बनता है? पहले गाइड बनता है। तो क्रिश्चियन को पता है जो एडम को ही सबसे पहले मानते हैं, तो जो उसका पूर्वज होगा उसके बुद्धि में भी कई उसके बुद्धि में जब एडवांस ज्ञान में जब आया, वो शुरू में थोड़े समय के लिए उसके बुद्धि में ये फाउंडेशन पड़ा होगा। क्या फाउंडेशन पड़ा होगा? कि राम की आत्मा ही हीरो है, राम ही सब कुछ है, राम ही राम। और शुरू में यही कहता रहता था, अरे राम तो हीरो पाठधारी आत्मा है। उसके बुद्धि में जितनी राम की आत्मा बैठती है शुरू में, जब फाउंडेशन पड़ता है, तो वो राम की आत्मा जो है वो लिबरेटर, जब वो शिव के समान बन जाता है, तो उस लिबरेटर को वो पहले कर देता है। और जो गाइड है उसको इतना महत्व नहीं देता है शुरू के शूटिंग पीरियड में, थोड़े समय। और उसका जो अष्टरत्न होगा क्रिश्चियन धर्म का, उसके ऊपर तो मोटा छिलका है। अरे उसकी तो बात ही मत पूछो,
वो क्या कर देता है, वो शिव को तो उड़ा ही देता है। वो बोलता है राम ही सब कुछ है भाई, राम साकार राम ही सब कुछ है। गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो पूर्वज के बुद्धि में थोड़े समय के लिए शूटिंग हुआ और उसके ऊपर तो मोटा छिलका है क्रिश्चियनिटी का, उसके ऊपर ज्यादा शूटिंग हुआ। आज क्रिश्चियंस भी देखेंगे बोलने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा, जीसस और गॉड, लेकिन ज्यादा महत्व किस में लटके हुए है, जीसस में लटके हुए है। तो कहीं ना कहीं पूर्वज में थोड़ा सा शूटिंग किया। ये अष्टदेव के संकल्पों से ही सारी दुनिया बनती है, इनके वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया बनती है। अष्टरत्न ने बड़े रूप में किया, आधार मूर्त ने और बड़े रूप में किया, और उसके जो फॉलोअर्स है उन्होंने और स्थूल रूप में कर दिया शूटिंग। तो उनको पता है कि गाइड एडम है, या एडम को भी गाइड करने वाला कोई और है। किसी ने कहा उनके पूर्वज को पता पड़ता है क्रिश्चियन का पूर्वज कौन है, फिर से आ गए उसके ऊपर। वाणी उसी से शुरुआत की थी, मध्य में इधर उधर चले गए, फिर से आए, अरे क्रिश्चियन का पूर्वज कौन है, ये 2702 नंबर की जो वाणी है, घूम फिर के उसके पास ही आएंगे। एडवांस पार्टी का जितना ज्ञान है, जितने ऑडियो कैसेट है, ऑडियो सीडी है, वीसीडीज है, कभी भी 1991 से ऑडियो कैसेट चालू हो गए, एक बार भी 5वें नंबर के अष्टदेव से बात नहीं किया। 2702 नंबर 16 नवंबर 2018 जब उसकी परिपक्वता हो गई, उसका बीज पक गया, उसके पुरुषार्थ की परिपक्वता हो गई और पूरी ऊपर आ गई, पूरी तरीके से पक के मैच्योरिटी आ गई, बाप समान बन गया। बाप नौजवान अवस्था में पहले कभी बाप बना था ना, तो उसके समान बन गया ना, तो बड़े बच्चे के बाप अधीन हो जाता है। इसी वाणी में बोला है पहले। तो वो जो बड़ा बच्चा है वो बाप समान बन जाता है, तो बाबा उसको इमर्ज करके उसके ऊपर ये सारी की सारी वाणी चलाते। तो क्रिश्चियन में 8 में एक पूर्वज है, 8 में कौन सा नंबर, तो किसी ने क्या कहा पता है क्या, चौथा मन का। बाबा ने बोला अच्छा अभी फैसला करो चौथा या पांचवा, और बाबा बार बार इस वाणी में बोल रहे चौथा या पांचवा। तो चौथा मन का बोला तो अच्छा बोल दिया, तो चौथा कैसे हो गया, 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन। सूर्यवंश चंद्रवंश एक ही हो गया, चाहे हिंदू को हो, सनातन को हो, और उनके पूर्वज। और जो नंबर 1 राम वाली आत्मा है वो तो फूल बन गया, वो तो भगवान पाठधारी है, भगवान भगवती के रूप में गायन पूजन होने वाला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, क्रिश्चियन का जो मुख्य काम है एटम बम बनाना, आखिरी एवरलास्टिंग काम। आज भी वाणी के शुरुआत में क्या बताया बाबा ने, वाणी के शुरुआत में बताया कि सारे ब्राह्मणों की दुनिया को मैदान में लाने के लिए वो निमित्त बनेगा, एटम बम बनाएगा, बड़े बड़े ज्ञान के बम फोड़ेगा। वो नष्टदेव जो है वो ग्लानि के बम फोड़ते, और जो पूर्वज है वो ग्लानि के बम फोड़ेगा या ज्ञान के बम फोड़ेगा, ज्ञान के बम फोड़ेगा। जब बड़ा दिमाग होता है तभी तो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं। फिर से बोला पांचवा, फिर बोला अच्छा लो, जो 4 है मुख्य धर्म पिताएं जिनको नाम दिया सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें से जो 5वां बाद में आता है वो इस्लाम धर्म का सहयोगी होगा। होगा कि नहीं, कि क्रिश्चियन धर्म का सहयोगी। पहले ईश्वर, दूसरा कुबेर, तीसरा इस्लामी, चौथा बौद्धि मन का और 5वां क्रिश्चियन। लो कर दिया ना, तो सबका बीज कौन हुआ, सबका बीज ईश्वर। वो पहला नंबर, सबका बीज जो है वो पहला नंबर ईश्वर। खास क्रिश्चियन का बीज कौन है, माना ईश्वर जो है वो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है,
ईश माना शासन करता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो क्रिश्चियन को भी सबसे अच्छा शासन करना चाहिए। एक तरफ ईश्वर की बात करते हैं, फिर क्रिश्चियन की बात करते हैं। ईश्वर सबसे अच्छा शासन करता है, फिर बोलते क्रिश्चियन को भी सबसे अच्छा शासन करना चाहिए। और क्राइस्ट कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाइए। विश्व की बादशाही सारी की सारी बाप को दे देता है। कौन देता है? 5वें नंबर का पूर्वज। जब बादशाही आएगी तो शासन करेगा या नहीं ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर? दिलों के ऊपर भी शासन करेगा और सारा यज्ञ उसकी मुट्ठी में आएगा, कंट्रोलर। तो बाबा ने बोला कैसा शासन करना चाहिए? अच्छा शासन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंसा करने उतर आए कन्या माताओं की, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती वाला शासन कर दे। तो उसको समझाया दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान क्रिश्चियन को होना चाहिए। दुनिया में जन्म जन्मांतर सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान लास्ट में होते हैं। पूरे शूटिंग पीरियड में होते हैं या लास्ट में होते हैं? लास्ट में होते हैं सबसे पावरफुल। उनकी धूतेड़ी बजाने वाला कोई बाप है या नहीं है? मतलब वो 5वें नंबर का पूर्वज रहे या क्रिश्चियन धर्म का जो एवरलास्टिंग बीज है नष्टदेव, उसकी धूतेड़ी करने वाला उसका भी कोई बाप है या नहीं है जो उसको भी डांट लगाए? तो उसका नाम दे दिया बाबा ने परमात्मा प्रत्यक्षता बम। वो बड़े से बड़ा बम है कि नहीं, जिसके लिए गीता में कहा परमात्मा इति उदारता। मतलब वो बन गया, विश्व का बादशाह बनेगा, ऐश्वर्यवान भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन फाइनली क्या होगा? उसको बादशाही छोड़नी पड़ेगी या नहीं छोड़नी पड़ेगी? और किसको देनी पड़ेगी? बाप को। जब परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी बम फटेगा तो उसकी सारी की सारी बादशाही बाप को चली जाएगी। और परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी जो बम फटेगा उसके लिए बाबा ने बोला ये क्रिश्चियंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे बाप को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो ये बड़ाते बड़ा काम बम है कि नहीं, जिसको गीता में कहा परमात्मा इति उदारत। उनका असली बीज बताओ। किसी ने बताया नष्टदेव उनका असली बीज है। ईश्वर जो ऐश्वर्यवान है, किसी ने बताया कि नष्टदेव असली बीज है। ईश्वर जो ऐश्वर्यवान है 8 में से पहला मन का, वह उनका असली बीज नहीं है। 8 में से कोई है या नहीं है? असली सूर्यवंशी 12 है, उनमें से लास्ट में जो 3 है वह है नष्टदेव। उनमें से जो लास्ट है वो कौन से नंबर का मन का हो गया सूर्यवंशियों में? नष्टदेव में जो लास्ट 3 है उसमें जो लास्ट है वो कौन से नंबर का है? 12वां नंबर है ना। और 11वां नंबर कौन सा है? बौद्धि। बौद्धि का छिलका चढ़ा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़े से बड़े आतंकवादी कौन से धर्म वाले बनते हैं? बाबा ने पूछा। जो सबसे ज्यादा नास्तिक बनते हैं वो बड़े से बड़े आतंकवादी बनते हैं। वह दुनिया में आतंक फैलाने वाला एटम बम बनाते हैं। दुनिया में आतंक फैलाया सबसे जास्ती जो इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन वो नष्टदेव है। तो जो 10वां नष्टदेव है, 11वां नष्टदेव है या 12वां नष्टदेव है, किसी ने कहा तो बाबा ने पूछा जो बौद्धि है वो नष्टदेव है क्या? बाबा ने बोला आधे नास्तिक है, पूरे नास्तिक तो नहीं है। लास्ट में बौद्धि धर्मखंड कम्युनिस्ट बनता है। चाइना में आज ज़्यादातर कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो नास्तिक विचारधारा है। तो बोला कम्युनिस्ट खंड बन जाता है और बोला खंड तो स्थूल जमीन का नाम है, वह तो धरनी है ना, तो स्थूल जमीन होगी तो चैतन्य में भी कोई पाठधारी होना चाहिए। बाबा ने बोला नाम क्या पड़ा उसका? कोरिया।
बोला ये बौद्धि की बात चल रही है, कम्युनिस्ट धर्मखंड की बात चल रही है, और उस धर्मखंड में बोला कि वो कोई धरनी है। धरनी माना कोई चैतन्य पाठधारी है, कोई जरूर कन्या माता होगी चैतन्य में, ब्राह्मणों की दुनिया में, और उसका नाम पड़ा कोरिया है। और कोरिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो है, उसमें नास्तिक कौन बन गया? नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है तानाशाह, उसका नाम क्या है? किम जोंग। वो सारी दुनिया को धमकी देता है कि विनाश करा दूंगा, अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी देता है। तो जरूर कोई धरनी है। कोरिया देश है, चीन भी देश है, जापान भी देश है, दक्षिण कोरिया भी देश है, देश तो है, लेकिन उसका नाम कोरिया क्यों पड़ा? जैसे धरनी में दो नाम है, एक पृथ्वी और एक भारत, ऐसे जो नष्टदेव की धरनी है उनमें कोरिया का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कोरी है। बोला वो कोरी है, जो भी रहेगी वो कोरी है। कोरी माना कोरा कागज। कोरा कागज के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब कन्या है, कोई कन्या है। तो कोरा कागज है, किसी ने कोई कुछ नहीं लिख पाया। कोरे कागज पर कोई लिख पाता है क्या? कोई रंग होता है क्या? फिर भी रंग तो कहा जाएगा कि नहीं? सफेद रंग नहीं कहा जाएगा क्या? कहा जाएगा। तो बाप जब संपूर्ण स्टेज में जाता है, प्योर आत्मा सफेद होगी कि काली होगी, नीली होगी कि पीली होगी? 7 रंगों में कौन से रंग की होगी? सफेद होगी। तो सप्त रंग का इंद्रधनुष दिखाते हैं ना, तो ये 7 एक सफेद है और उसमें सारे रंग समाये होते हैं। तो ताना पीही निपाजा, ता मना तांबड़ा मराठी में बोलते, तो रेड कलर लाल, क्या बोलते? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अच्छा, लाल कलर किसका है? अग्नि का। मंगल का भी लाल कलर, अग्नि का भी लाल कलर। बोलते हैं 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का कलर कौन सा? काला। और वैश्य का कलर कौन सा? हरा, नीला। वैश्य का कलर है पीला। वैश्य माना व्यापार करने वाले। और जो क्षत्रिय है उसका रंग है लाल। क्षत्रियों को क्या दिखाया गया? ब्राह्मणों की रक्षा करते, सीधे साधे ब्राह्मणों की, शस्त्र धारण करते, विधर्मियों का मुकाबला करते और सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की रक्षा करते, वो क्षत्रिय। परशुराम भले दिखाते कि ब्राह्मण था और क्षत्रियों के कुल का विनाश किया, लेकिन जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से क्या था? क्षत्रिय था। और अच्छे राजाओं का विनाश किया या अत्याचारी, अधर्म फैलाने वाले, सीधे साधे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने वाले राजाओं का विनाश किया। तो ये 7 रंगों को आप यहां भी टैली कर सकते हो। और जो ब्राह्मण है वो सफेद रंग का। तो यह बात क्या चल रही थी कि कोरिया की बात चल रही थी। और कोरिया को कोई आत्मा होगी, लेकिन लेकर कहाँ आ रहे? राम वाली आत्मा की तरफ लेके आ रहे। कैसे लेके आ रहे? कि वो जब संपूर्ण बनता है तो सफेद होगा या काला होगा या नीला होगा या पीला होगा। जो सफेद होगा, मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो सबसे ज्यादा कोरा बनता है। माना प्रैक्टिकल में या सिर्फ गाल बजाने में, प्रैक्टिकल में बनता है। माना लक्ष्मी प्रैक्टिकल में कोरा कागज नहीं है, उस पर किसी ने अपना रंग चढ़ा दिया तो असली कोरिया कौन हुआ? तो बताया लक्ष्मी हुई।
उसके ऊपर तो किसी का रंग चढ़ा नहीं है, पवित्रता में नंबर 1 है। सूक्ष्म में जाएंगे तो प्रजापिता ही कोरिया बनता है, क्योंकि बाबा ने बोला कि राम वाली आत्मा इस समय पूरा नास्तिक है, पूरी पत्थर बुद्धि बन जाती है। लास्ट शूटिंग की बात है, तो सबसे ज्यादा नास्तिक बनेगा तो वही कोरिया का पार्ट है। और सूक्ष्म से थोड़ा ऊपर आएंगे तो बाबा ने बोला जो लक्ष्मी की आत्मा है, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु न तो रहू कुआरी, वो जन्म जन्मांतर पवित्र रहती है। तो वो क्या हो गई, कोरिया हो गई। उसके ऊपर कोई का रंग नहीं चढ़ पाता। 84 जन्म में सिर्फ एक कोई वर्ती है, वो 750-800 करोड़ की दुनिया में एक ऐसा सैंपल है जिसकी बुद्धि कभी व्यभिचारी बनती ही नहीं है। एक ही पार्टनर। तो बोला उसके ऊपर कोई अपना रंग नहीं चढ़ा पाता। लक्ष्मी के ऊपर, काशी मां के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा था। क्वेश्चन किया, अभी आ गए काशी मां के ऊपर। कभी चले जाते क्रिश्चियन के ऊपर, 5वें नंबर के पूर्वज के ऊपर, कभी काशी मां के ऊपर, कभी लक्ष्मी के ऊपर। तो काशी मां के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ाता क्या? कौन चढ़ाता है? बताया ना, जगदम्बा। जगदम्बा से प्रभावित हो जाती है, वो रंग चढ़ा देती है। तो शूटिंग पीरियड में काशी माँ जो पाड़ बजाती है तो कोई से प्रभावित होती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा से प्रभावित होकर के आ जाती है, और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि देखो ये कैसे ऊंची पोस्ट पर बैठी हुई है, हमको भी वैसा ही बनना है, ऐसा बुद्धि में आ जाता है। जो काशी माँ है जब कंपिल में शुरू में जाती है तो प्रभावित हो जाती है कि जगदम्बा देखो कैसी ऊंची पोस्ट पे बैठी हुई है, और हमें भी ऐसे ही बनना है। काशी माँ जब बचपन में आई होगी तो अपना फेवरेट हीरो किसको देखा होगा? जगदम्बा को। तो शूटिंग पीरियड में पहले प्रभावित, तो शूटिंग के लास्ट में भी प्रभावित होती है कि नहीं? पहले प्रभावित हुई तो लास्ट में भी। इसका कारण क्या कि सारे देवी देवता जो दुनिया में माने जाते हैं, ऊंच से ऊंच जो देवियां मानी जाती है, त्रिदेवी, गायत्री देवी नाम पड़ता है, वो उसी के सामने जाकर झुकती है। गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। तो उसको जाकर झुक जाती है। कारण, कोई कारण होगा कि बिना कारण के कोई कार्य होता है। बाप से बुद्धि हट जाती है, पहले बुद्धि लग जाती होगी फिर हट जाती है, जगदम्बा से प्रभावित हो जाती है। जगदम्बा उसके पास पहले आएगी या वह जगदम्बा के पास जाएगी? जगदम्बा पहले आती है काशी के पास लास्ट में। तो काशी बड़ी हुई या जगदम्बा बड़ी? जो आता है जिसके पास आता है तो गरज पड़ी तभी तो आया। जगदम्बा को गरज पड़ी तो काशी माँ के पास आई, तो काशी माँ बड़ी हो गई। तो कमजोर कैसे हो गई? काशी माँ कैसे कमजोर? क्योंकि माता बच्ची से प्रभावित होती है। हाँ, रुद्रमाला में जो लेफ्टिस्ट मन का है वो तो रुद्रमाला में जैसे बच्ची हो गई ना, वो जगत पिता हो गया और वो जगदम्बा शिव बाप की बच्ची हो गई ना। तो जब बच्ची है तो बच्ची में प्यूरिटी की पावर ज़्यादा है, जगदम्बा में प्यूरिटी की पावर ज़्यादा है और काशी में नहीं है। काशी में ज़्यादा पावर है। जब बच्ची थी तब, या जब उसमें समझ में आ जाता है कि शिव बाप जिस रथ में आता है उसको पहचानती है, तब ज़्यादा पावर आती है। जब पहचानती है तब ज़्यादा पावर आता है। तो सवाल यह था कि मन का कमज़ोर क्यों पड़ता है? काशी माँ का मन का कमज़ोर क्यों पड़ता है? मनसा पवित्रता जगदम्बा में ज़्यादा है, किसी ने कहा। क्या बोला? मनसा की जो पवित्रता है वो जगदम्बा में ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है?
जो भी इस मनुष्य सृष्टि में देहधारी मनुष्य आत्मा होती है, वह एक को छोड़कर देहधारी मनुष्य आत्माओं में एक जगदम्बा है जो सबसे ज्यादा देहधारी को याद करती है। जब महाकाली को दिखाया विनाश करते हुए तो उसके बुद्धि में शंकर का ही चित्र है और वो देहधारी को सबसे ज्यादा याद करती है, अपना पति समझ के बैठती है। दूसरी कन्या माताएं उससे नहीं मिले, अगर मिलती है तो उसको जलन आती है, ईर्ष्या द्वेष आता है। जली खसम की लड़कन को मारी और विनाश करना चालू कर देती है सबको। अनिश्चय बुद्धि में शंकर ही बैठा है, उसकी ग्लानि भी करेगी, उसके बारे में निगेटिव बातें भी फैला देगी ब्राह्मण परिवार में। अरे ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है। तो देहधारी को ही याद करती है, ये उसकी प्यूरिटी है। चाहे उसे बाप कह दो, पहले बाप फिर बाद में पति कह दो, सबसे ज्यादा याद करती है। ओम शांति।